गेम में 4 लेवल्स हैं। इस कहानी में 4 विलन्स। एक एक लेवल में एक एक मरता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप पसंद करते हो तो मैं आप जैसा चाहते हैं वैसे इंडियन कैरेक्टर के साथ डेप्थ में नया डिजाइन करूंगा। सुपर्ब, फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड सर। ये कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, ये फिक्स है। वाओ, एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, लवली। इस कॉन्सेप्ट को इंडियन कैरेक्टर्स के साथ डिजाइन करेंगे और हम इंडियन से इम्प्रूव करेंगे। उस आगजनी की घटना में जो बच्चे मरे, इसमें दिग्विजय और उनके भाइयों का संबंध है, या आप किस आधार पर कह सकते हैं? इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से इन्हें निर्दोष साबित करते हुए एज यूजुअल सुना दिया योर ऑनर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, ये दिग्विजय और उसके बच्चों पर अब तक मैंने 15 केस दर्ज किए हैं। सब रद्द कर दिए गए। सेम केस, गवाह न होने के कारण। योर ऑनर, डोंट मिल्क माँ के दूध के समान होता है। माँ के दूध में भी मिलावट करके ये लोग धांधले से बच रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची को इनके 3 बच्चों ने मिलकर शोषण किया। जब बच्ची की माँ ने इसका विरोध किया तो उसे भी इन लोगों ने डरा धमका के चुप करा दिया। योर ऑनर, सर, ये कोर्ट है, कोई टीवी डिबेट नहीं है जहाँ कोई मुंह उठाकर आएगा और कुछ भी बोलकर चला जाएगा। ये अनावश्यक टिप्पणी कर करके आपका और इस अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं सर। इन अ वे आई एम वेरी हैप्पी योर ऑनर, जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद गवाह बनता था, आज उसकी मौत पर कोई गवाह नहीं है। बड़ा अफसोस है योर ऑनर, पर मैं चाहता हूँ कि डिफेंस लॉयर मेरे सवाल का जवाब दे। व्हाट अबाउट डेड बॉडीज? योर ऑनर, अब हम लाशों की राख को सबूत तो मान नहीं सकते ना। अगर सच में वहाँ आगजनी की घटना हुई होती तो आग का टेम्परेचर मैक्सिमम 500 से 600 डिग्री होता। इतने टेम्परेचर में तो सोना भी नहीं पिघलता योर ऑनर। हे भगवान, इसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? सारे अनाथ बच्चों को छोड़ दो या सबको जिंदा ही जला दो। बच्चे हो या बड़े, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और सबके साथ साथ अनाथ बच्चे भी जलकर मर जाने चाहिए। सर, ऐसा मार दो सबको। आज अनाथों को कौन पूछता है सर? लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, और कोर्ट को भी आज भगवान बनना होगा। असलियत के बारे में जाने बिना इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए मैं पुलिस को हिदायत देता हूं कि 1 महीने के अंदर इस मामले के पर्याप्त सबूत इकट्ठा करें। 1 महीने का समय, इसका मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। इतने वक्त में तो मैं कैसे भी गवाह ढूंढ लूंगा। जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस मुहावरे को समझो। प्रेम से समझा रहा हूं, समझ जाओ टैगोर। अच्छाई भी कोई चीज होती है यार। ये शब्द इंसान के या एक शैतान की? मैं बताता हूं, सुनो। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मैं बुरा हूं इसीलिए तो जैसे अच्छों की कद्र होती है। मेरे खिलाफ इतना कुछ करने के बाद भी तू जिंदा है। इसके पीछे भी एक कारण है। आखिर कोई तो होना चाहिए जो मेरे खिलाफ हो। बिना दुश्मनी के साम्राज्य कैसा? और दुश्मनी की भी एक हद होती है। जीवन मृत्यु एक धर्म है। धर्म से तुम जैसे लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मेरे लिए धर्म गर्व की बात है। मार डालो, कोशिश करो तो। याद रखना दिग्विजय, तुम गवाह को मार नहीं सकते, गवाह तुम्हें मार डालेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जहाँ कंस होता है वहाँ कृष्ण भी अवतार लेकर आता है। याद रखना, तुम्हारी मौत अभी जिंदा है, जिंदा है। एक्सीडेंट हो गया विश्वा।
This lady just hit my car. Hey, this is my ID. पासपोर्ट नहीं मिल रहा. I can't help you. तुम कहाँ हो ये बताओ. Sir, can you talk to Indian Embassy? His name is David. Officer David. Officer David, this is Officer Peter. Okay, Thank you, sir. Thank you. now listen. Yeah, Go to the embassy. for sure. You bring your new passport. पापा मुझे पता नहीं आप कैसे करेंगे. At any cost वो पासपोर्ट चाहिए. ये लो नया पासपोर्ट. थैंक यू. थैंक्स. थैंक्स किसके लिए? डेस्टिनी के लिए. अगर तुम्हारा पासपोर्ट खोया नहीं होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता. थैंक यू. बाय. सी गाइस, स्वस्तिक, साक्षम एंड 5 इन तीनों में से एक नाम मैं अपनी गेम के लिए रखना चाहता हूँ. सो व्हाट डू यू गाइस प्रेफर? एंड माय चॉइस इज स्वस्तिक. सौंदर्या. तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती हो. एक्चुअली तुम्हें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिलाने के लिए वाल्मीकि जी को मैं पर्सनली यहाँ पर थैंक्स कहने के लिए आई हूँ. इसकी क्या जरूरत है? वाल्मीकि के लिए आई है पर विश्वामित्र के लिए आई है, बताओ. सौंदर्या तुम मेरे कैबिन में बैठो. मैं मीटिंग खत्म करके आता हाँ हाँ आप चलिए ना, मैं आता हूँ. आइए प्लीज कम. आइए ना. शी इज सो ब्यूटीफुल सर. ये तो बहुत अच्छी है. अगर तुम्हारा पासपोर्ट नहीं खोया होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता. ब्रो तू तो मास्टर है, जो चाहा वही हुआ. विश्वा. हे सौंदर्या वापस आ गई. कहीं जाना है क्या? चलो. क्या हो गया? पासपोर्ट जो मेरी गलती से खोया था. ये कहाँ से मिला? तुम ही ने गायब कराया और तुम्हें ही नहीं पता. तुम्हारा पासपोर्ट मैंने गायब कराया? क्या कह रही हो तुम? तो फिर ये पासपोर्ट तुम्हारे कैबिन में कैसे आया? तुम्हें कैसे पता नहीं था? नहीं पता. मेरे कैबिन में कैसे आया मुझे नहीं पता. जस्ट शट अप. तुम पर भरोसा किया. मैं ये सोचकर डर गई थी कि अगर तुम नहीं होते तो मैं बाहर कैसे जाती. पर मुझे नहीं पता था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ही तुम हो. तुम ही ने प्रॉब्लम क्रिएट किया और तुम ही ने सॉल्व भी कर दिया. भरोसा दिलाना, ट्रैप करना तुम्हारे खून में ही बिजनेस है. मैनिपुलेशन करना तुम जैसे अमीरजादों की फितरत है. विश्वा, मैंने तुम्हारा पीछा किया वरना तुम्हें कई महीने लग जाते मेरा अपॉइंटमेंट लेने में. किसी भी इंसान को देखकर समझा नहीं जा सकता क्योंकि इंसान आसानी से बदल जाते. तुमने आज मुझे एक नया प्रवचन सिखाया. थैंक्स. इस ड्राइवर ने ही पासपोर्ट वहाँ रखा था सर. तूने रखा था? तेरे पास कहाँ से आया? बता बे जल्दी. कल आपकी कार सर्विसिंग के लिए दी थी ना. आपकी कार में जो कुछ भी था उसने से कैबिन में रख दिया था. पहले पासपोर्ट भी बोलना उसी था में ना. था. सौंदर्या का पासपोर्ट मेरी कार में आया कैसे? थैंक यू. किस लिए? लिफ्ट देने का चांस देने के लिए.
अरे चलो चलो, पुश, थिएटर रेडी करो। कम ऑन क्विक। हेलो। बेटी सौंदर्या, मैं मूर्ति अंकल बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? पापा कैसे हैं अभी? डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने तक रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पापा ने एक्सीडेंट के बारे में बताने से मना किया था। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर तुम यहाँ पर आओगे तो अच्छा होगा। ओके अंकल, मैं अभी निकलती हूँ। पापा बेटी, कैसे हो बेटी पापा? आ गई। दीदी और बच्चे कैसे हैं? वो सब ठीक है पापा। यहाँ क्यों आ गई? दीदी अकेली हो जाएगी, इसीलिए तो तुम्हें अमेरिका भेजा था। पर ये सब हुआ कैसे? ये सब उस दिग्विजय ने करवाया है। ए, चुप कर। ये सब क्यों बोल रहा है? कल तक मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, इस पर मुझे शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि जीत मेरी ही होगी। अगर मुझे हार नहीं था तो मेरी मौत हो जाती, पर देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात मत कीजिए। रो मत बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अब आप इस शहर में नहीं रहेंगे पापा, हम गांव चले जाएंगे। ऐसे हालात में मैं गाँव कैसे जा सकता हूँ बेटी? जाना ही होगा। अगर दिग्विजय को पता चला तो वो फिर से मरवाने की कोशिश करेगा। इस केस को जीतने तक तुम्हें कुछ दिन अपने गांव में जाकर आराम करना चाहिए। मेरी बात मान लीजिए पापा, गांव चले जाते हैं। ठीक है बेटी। हेलो सौंदर्या। हाँ दीदी। पापा की तबीयत कैसी है? सब ठीक है दीदी, स्कूटी से गिर गए थे, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मामा जी कह रहे थे कि गांव जाकर आराम करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, हम भी आ ही रहे हैं। पापा को देखने का मन कर रहा है। नहीं, आपको बच्चों के साथ आने में खामखा तकलीफ होगी दीदी, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। टेक केयर। हमारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी विश्वा, पापा ही सब कुछ है। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही बहुत डर गए थे। विश्वा, सौंदर्या तुम्हें बिना बताए चली गई इसलिए परेशान हो रही हो। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा चलते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे ब्रो? सौंदर्या को सॉरी बोलूंगा, बट वो इंडिया से वापस नहीं आने वाली। अगर वो नहीं आएगी तो हमें इंडिया जाना होगा। इंडिया? तेरे डैडी नहीं मानने वाले। हम उनसे कहेंगे दुबई जा रहे हैं। पर कुछ दिन पहले तो दुबई गए थे ना हम, वीडियो गेम का रीशूट है कहेंगे। पर यार तेरे डैड को बिना बताए इंडिया जाना थोड़ा सा रिस्की है। इंडिया जाना तेरे लिए खतरनाक है यार। अरे हमारे देश में हमें कैसा डर। बोल छोटे, बच्चे मिल गए क्या? मिलेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? दुनिया की नजरों में हमने उन्हें बहुत पहले मार दिया था। सोचा था अनाथों को कौन पूछेगा, लेकिन ये टैगोर का बच्चा हाथ धो के पीछे पड़ गया है। प्रेस वाले बीच बीच में बवाल खड़ा कर रहे हैं, जरा संभल के। उनकी आखिरी सांसों तक तुम वहीं रुकना। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो लाशों के साथ गवाहों को भी मिट्टी में मिला देना। ओके भाई। भैया, अरे छोड़ दो भैया, मत मारो भैया हमें। छोड़ दो ये भैया, दोनों हमें बच्चे मत भाग मारो। रहे थे भाई। क्यों बे, भाग रहा था क्या? इस मिट्टी में जीना पसंद नहीं है तुझे? तो फिर एक खेल खेलते हैं, हाँ? जिंदगी का खेल। तुम भागने की कोशिश करना और मैं मारने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अगर तुम भाग पाए तो जीत जाओगे, अगर मैं मारूंगा तो मैं जीतूंगा। ये खेल सभी देखेंगे, हाँ? खेल शुरू करें?
देखा तुम सबने, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी आंखों में इनकी मौत का खौफ जिंदा रहना चाहिए। अगर दिल में भागने का ख्याल भी आया तो सबको इसी जमीन में दफन कर दूंगा। ये क्या रहे हो, काम करो। सुना है जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान आप हमें बचाओ ना। ऊपर से किसे बुला रहा है तू? हाँ, क्या वो भगवान आकर तुझे बचाएगा? भगवान नीचे आएगा। ए भगवान, सुन रहा तू? आजा।